आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है वो लेथ मशीन पर टर्निंग टूल की ग्राइंडिंग को लेके है। लेथ मशीन के लिए हम लोग जो टूल बनाते हैं उस टूल को जब ग्राइंड किया जाता है तो वो उससे रिलेटिव वीडियो है। इसमें हम थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे और इसमें जो एंगल होते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो एंगल है वो सारे एंगल की हम लोग बात करेंगे। और ये लेथ मशीन का टर्निंग टूल बनाने के लिए हमें क्या क्या एंगल ध्यान में रखने पड़ते हैं ये सारे एंगल हम देखेंगे। अगर एक लेथ मशीन पर अगर टूल हमको सही नहीं मिला है तो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। पहला तो है कि टूल कटिंग ही नहीं करेगा अगर उसका एंगल सही नहीं है। टूल ग्राइंड तो किया है लेकिन वो एंगल सही नहीं है, ठीक। तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि मशीन कटिंग नहीं करेगी और हमारा पीस जो है खराब होने की संभावनाएं उसकी अधिक हो जाएंगी। इसीलिए हमको टूल को ग्राइंड करना चाहिए। ग्राइंड करने के साथ में ग्राइंडिंग अगर करनी है तो उसके एंगल को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हम टूल ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो टूल में हमें ये भी देखना होगा कि टूल के एंगल कौन कौन से होते हैं, क्योंकि बच्चों को जब टूल ग्राइंडिंग मशीन पर लिखे जाते हैं तो उनको एंगल नहीं पता होते हैं कि एंगल कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा, कैसे उसको घिसना है, क्या उसको घिसना है। तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं कि बच्चे को पता नहीं है कि टूल घिसना किधर से है, कैसे घिसना है, कौन सा एंगल है, उसका क्या नाम है, कितना रखना है एंगल। ये तो ये हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो एक लेथ मशीन के लिए हमको टूल ग्राइंडिंग करना बहुत जरूरी है, तभी कटिंग होगी। मशीन हम तभी चला पाएंगे जब हम एक अच्छा टूल बना लेंगे। एक अच्छा अगर हम टूल नहीं बना पाते हैं तो मशीन हम चला नहीं पाएंगे। मशीन को क्या चलाना है फिर? अगर आपका टूल ही सही नहीं है तो कटिंग ही नहीं करेगा। टूल आपका घिसेगा या तो जॉब आपका घिसना स्टार्ट हो जाएगा, मोटर साउंड करना स्टार्ट हो जाएगी, टूल जॉब के साथ में रगड़ने लगेगा, साउंड आएगा, जो अननेसेसरी साउंड आना है वो सारे साउंड आना शुरू हो जाएंगे। तो एक टूल को सही एंगल में ग्राइंड होना बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये हम आज यहाँ वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में आप देख ही रहे हैं लेथ मशीन टर्निंग टूल ग्राइंडिंग, ठीक है। अगर अगर टूल सही एंगल पर ग्राइंड नहीं किया जाता है तो मशीनिंग के दौरान कई समस्याएं आती हैं। जैसे उसका सरफेस खराब हो जाएगा, जो पार्ट हमको बनाना है उसका सरफेस खराब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है टूल जल्दी घिस जाएगा, कटिंग फोर्स हमको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, अधिक हीट उत्पन्न होगी। क्यों इस उन पर उत्पन्न होगी हीट, क्यों जनरेट अधिक होगी? क्योंकि उसके एंगल सही नहीं है। टूल के सारे एंगल हमने सही नहीं बनाए हैं। चैटरिंग मीन्स कंपन उसका आना शुरू हो जाएगा, कपना शुरू हो जाएगा, टूल एकदम वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। जॉब का साइज गलत हो जाएगा, जॉब का साइज है वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं कट रहा है, वो नुचना शुरू हो जाएगा या फिर मटेरियल छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो जॉब का साइज गलत हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक मशीनिस्ट को या मैकेनिकल इंजीनियर के लिए टूल ग्राइंडिंग का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। टूल ग्राइंडिंग का ज्ञान उसे बहुत जरूरी है। कौन सा एंगल होता है, कैसे काम करता है, ये चीज उसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। और बहुत ही ये अच्छा टॉपिक है। अगर देखिए लेथ मशीन है, ठीक है, लेथ मशीन पे आप अगर टूल नहीं बना पा रहे हैं तो कितना भी अच्छा अगर आप मशीन चला लेते हैं, मशीन को कितना भी आप अच्छे से चला लीजिए, ठीक है, लेकिन फिर भी आप नहीं जॉब बना सकते। क्यों? क्योंकि आपको टूल बनाना नहीं आता है। टूल आप बना ही नहीं पा रहे हैं तो मशीन कहाँ से चला लेंगे? और मशीन जब नहीं चला पाएंगे तो आप जॉब नहीं बना पाएंगे। जॉब कैसे बना लेंगे? टूल कौन दूसरा कोई बना के देगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आपको टूल अच्छे से बनाना आना चाहिए। आप यहाँ पे चित्र में
देख सकते हैं कि ये आपके टूल है, जो लेथ मशीन का ये टूल है। ये वाला चित्र आप देख सकते हैं, ये वाला चित्र, ठीक है, ये वाला चित्र, ठीक है। यहाँ पे आपका नोज रेडियस यहाँ पे बताया गया है, ये नोज रेडियस येलो वाली लाइन में ये, ठीक है। ये यहाँ पे साइड कटिंग एज बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे एंड कटिंग एज बताया गया है, या साइड रिलीफ एंगल बताया गया है, या साइड रैक एंगल बताया गया है, यहाँ पे एंड रिलीफ एंगल बताया गया है। तो एक टूल में बहुत सारे एंगल होते हैं और उन एंगलों का, हर एक एंगल का पर्टिकुलर एक काम होता है, इसीलिए हमको एंगल जानना भी जरूरी है और एंगल के अकॉर्डिंग टूल को ग्राइंडिंग मशीन पे ग्राइंड करना भी आवश्यक होता है, ठीक। सबसे पहले टर्निंग टूल क्या है, ठीक है। टर्निंग टूल एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है, जिसका उपयोग लेथ मशीन पर धातुओं को काटने या आकार देने या फेसिंग हो गया, ग्रूविंग हो गया, या थ्रेडिंग कटिंग के लिए किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये आपका टर्निंग टूल है, ठीक है। टर्निंग टूल में सबसे पहले आप जो सेंक देख रहे हैं, ये पूरा बॉडी आपका सेंक कहलाया जाता है, ठीक है। इधर ये साइड की तरफ झुका हुआ है, ये जो एंगल ये झुका हुआ है, ये साइड रैक एंगल बोला जाता है, क्लियर। ये बैक रैक एंगल बोला जाता है, क्योंकि ये बैक में झुका हुआ है, यहां से इसको घिस दिया जाता है बैक की साइड में। ये पूरा 90 डिग्री था, यहां से यहां तक ये वाला एंगल और यहां तक एंगल, ये आपका 90 डिग्री था, ठीक है। लेकिन यहां से यहां तक जो एंगल है वो बैक रैक एंगल है, ठीक है। ये आपको याद रखना जरूरी है। और ये आप रेडियस है, ये जो कर्व जो कटता है, ये कर्व, ये जो कर्व होता है ये रेडियस कहलाया जाता है, ये नोज रेडियस, ठीक है। ये साइड रिलीफ एंगल है, यहां से यहां तक इस तरह से आप घिसाई करेंगे, यहां तो उतना ही है लेकिन यहां से अंदर की तरफ करेंगे, जिससे कि ये एज जो बनेगी, ये वाली एज बनेगी, यही एज आपके मटेरियल को कटिंग करेगी, यही मटेरियल को कटिंग करेगी। तो इस तरह से ये साइड रिलीफ एंगल है, ठीक है। ये आपका साइड रिलीफ एंगल है, तो ये साइड रिलीफ एंगल हमको इस तरह से बनाना है, क्लियर। टूल ग्राइंडिंग क्या है, अब हम देखते हैं टूल ग्राइंडिंग क्या है। ग्राइंडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें ग्राइंडिंग व्हील की सहायता से टूल को आवश्यक शेप में, जो हमें आवश्यक शेप है उसमें एवं एंगल दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में टूल की कटिंग एज तेज मतलब शार्प होती है और एक बेहतर कटिंग करता है। टूल क्या करता है, एक बेहतर कटिंग करता है। इस तरह से हमारा टूल कार्य करता है और ये टूल ग्राइंडिंग होता है। टूल ग्राइंडिंग, टूल ग्राइंडिंग के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, टूल ग्राइंडिंग के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। कटिंग एज को तेज करने का एक उद्देश्य होता है और सही टूल एंगल बनाना होता है। जब तक सही टूल एंगल नहीं बनेगा तब तक टूल कटिंग नहीं करेगा, और अगर कटिंग एज तेज नहीं होगी, शार्प नहीं होगी, तब भी कटिंग नहीं करेगा, ठीक है। इससे टूल की लाइफ बढ़ती है, ठीक है। सरफेस फिनिश सुधार मिलता है, सरफेस जो फिनिश है जॉब की, ठीक है, जॉब की सरफेस की जो फिनिश है वो हमें उसमें सुधार मिलता है, ठीक है। कटिंग फोर्स इसमें कम लगता है, कटिंग फोर्स इसमें कम लगता है और हीट जनरेट कम होती है, मतलब हीट नहीं होगी, मतलब हीट मतलब गर्म, ठीक है, टूल गर्म नहीं होगा, ये हमको मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तमाम यहाँ पे एंगल आपको इस चित्र में दिखाए गए हैं, ठीक है। टूल ग्राइंडिंग के लिए कौन सी मशीन आवश्यक है, तो सबसे पहले बेंच ग्राइंडर होना चाहिए, या पेडेस्टल ग्राइंडर आपका होना चाहिए, या टूल कटर ग्राइंडर होना चाहिए। ये प्रिसीजन वर्क में यूज होता है, ठीक है। तो इन मशीनों के माध्यम से हम टूल को ग्राइंड कर सकते हैं। ग्राइंडिंग इन मशीनों के द्वारा हो सकती है। टूल ग्राइंडिंग में उपयोग होने वाले उपकरण क्या क्या हैं। टूल ग्राइंडिंग में उपयोग होने वाले उपकरण, एक तो ग्राइंडिंग व्हील होता है, एक टूल रेस्ट होता है जहां पे टूल को हम पकड़ के रेस्ट कराते हैं, उसके बाद हम घिसाई करते हैं। पहले टूल को पकड़ते हैं हाथ से,
फिर टूल रेस्ट होता है, वहां पे हम उसको रेस्ट कराते हैं, उसके बाद ग्राइंडिंग करते हैं। और ग्राइंडिंग करने के बाद में जब टूल गर्म होता है तो हम उसको कूलेंट से ठंडा करते हैं। ठीक है। फिर एंगल गेज होता है, एंगल गेज होता है तो उससे हम गेज नापते हैं। एंगल गेज से टूल के गेज होते हैं एंगल नापने वाले, उनके माध्यम से हम टूल के एंगल को गेज से एंगल नापते हैं। ठीक है। तो एंगल गेज होना चाहिए। टूल एंगल प्लेट होनी चाहिए। टूल के जो एंगल होते हैं उनकी प्लेट होती है, उनके एंगल चेक करने के लिए वो भी होनी चाहिए। सेफ्टी गॉगल्स होने चाहिए आंखों पे लगाने के लिए, क्योंकि हल्के हल्के बारीक बारीक उसमें ये ग्राइंडिंग व्हील है, तो ये ग्राइंडिंग व्हील इस वाली डायरेक्शन में अगर घूम रहा है और यहाँ से ये घूम रहा है तो इसमें से बहुत बारीक बारीक, बहुत सारे बारीक बारीक जो है कण निकलते हैं। ठीक है। तो ये आंख में जाने का एक डेंजर हो जाते हैं। ठीक है। एक ड्रेसर व्हील होना चाहिए। ड्रेसर व्हील जिसको हम ग्राइंडिंग जो व्हील है उसको हम ड्रेसिंग कर सकें। ठीक है। ये चिकना टाइप का हो जाएगा तो टूल हमारा घिसेगा नहीं। टूल मतलब कटिंग के लिए धार इसकी पैनी नहीं होगी। तो ड्रेसर हमें होना चाहिए। ड्रेसर आपका गोलनुमा होता है, इस तरह से गोलनुमा होता है, इसके ऊपर दांते से इस तरह से बने हुए होते हैं। ठीक है। तो ये ड्रेसर होना चाहिए। इन सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। टूल ग्राइंडिंग की स्टेप बाय स्टेप मेथड हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील की हमें जांच करनी चाहिए। व्हील में कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, व्हील ठीक से बैलेंस होना चाहिए, बबलिंग नहीं करना होना चाहिए। जो हमारा व्हील है वो घूमने के टाइप में इधर उधर हिल रहा है, मतलब घूमते हुए बबलिंग कर रहा है। आपने साइकिल चलाया होगा तो आप देख सकते हैं जो साइकिल के पहिए में जो बबलिंग टाइप का आ जाता है, बैलेंस नहीं है, मतलब स्मूथ घूमना चाहिए एक राउंड में, स्मूथ ऐसे लगना चाहिए जब अपना वो आरपीएम पे घूम रहा है तो ये नहीं महसूस होना चाहिए ये घूम रहा है या बंद है। इस तरह से बैलेंस होना चाहिए। टूल रेस्ट और व्हील के बीच में लगभग 2 से 3 mm का गैप होना चाहिए। जो रेस्ट है उसके बीच में जो है 2 से 3 mm का गैप होना चाहिए टूल रेस्ट के बीच में। ठीक। सेकंड प्रोसेस है पर्सनल सेफ्टी। आप सेफ्टी गॉगल पहनने के बाद ही काम करें। लूज कपड़े ना पहने, क्योंकि बहुत हाई आरपीएम पे घूम रहा है, लूज कपड़े बहुत जल्दी कैच कर लेता है क्योंकि। ठीक है। ग्लव्स का उपयोग केवल आवश्यक होने पे ही करें। अगर आपको लगता है कि आवश्यकता है तो ग्लव्स का उपयोग करें, अन्यथा नहीं। ग्राइंडिंग व्हील के सामने सीधे खड़े ना हो। आप ग्राइंडिंग व्हील आपका ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है, और इसके सामने आप टूल को यहाँ पे आप ग्राइंड कर रहे हैं। ठीक है। तो एग्जैक्ट इसके सीध में ना खड़े हो, हल्का तिरछे खड़े हो जाएं, जैसे ये ग्राइंडिंग व्हील है आपका। ठीक है। और ये ग्राइंडिंग व्हील आपका रोटेट कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है। ठीक है। तो इसके जस्ट सामने आप खड़े ना होइए। ठीक है। इसके साथ में सीधे खड़े ना होइए, थोड़ा सा इधर की साइड खड़े होइए या तो इधर, क्योंकि जब ये इसमें से चिप्स टाइप के जो कण निकलते हैं वो आपके डायरेक्ट टच ना हो कपड़ों पे, आंख पे, सर पे, या कभी भी व्हील अगर क्रैक होता है, ठीक है, क्रैक होता है तो इसका पीस निकल के डायरेक्ट सामने जो फेस खड़ा है उसको टच ना हो। इस तरह से आप देख सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो है एंड रिलीफ एंगल बनाना। एंड रिलीफ एंगल बनाना, सबसे पहले टूल के सामने वाले भाग को ग्राइंड करके उसका एंड रिलीफ एंगल बनाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, ये है एंड रिलीफ एंगल। ठीक है। आपको सेंक दिया जाता है, सेंक आपको इस नुमा ये टाइप का रहता है आपका सेंक। ठीक है। ये आपका सेंक रहता है। तो सबसे पहले ये सेंक है, इसको आपको इधर से इधर की तरफ काटना है। ठीक है। इधर से इधर की तरफ काटना है, और यही आपका एंड रिलीफ एंगल कहलाया जाता है। रिलीफ एंगल, ठीक है, यही आपका। ठीक है। तो टूल को सबसे पहले ग्राइंड करना चाहिए, एंड रिलीफ एंगल बनाना चाहिए। यह एंगल टूल को वर्कपीस से रगड़ने से बचाता है। आपका ये जो पीस है, आपका ये जॉब है, और ये अगर जॉब घूम रहा है तो इसमें क्या होगा कि ये अगर आपका एंगल बना हुआ है
ये अगर आपका एंगल बना हुआ है तो यहाँ पे ये नहीं करेगा टच, ठीक है। ये अन्यथा की स्थिति में क्या होगा कि अगर आपका ये वाला टच करेगा, क्योंकि आपका एज यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे भी ये टच करेगा, ठीक है। इसका सामान्य मान कितना होता है, 6 से 8 डिग्री ये रखा जाता है। ये जो एंगल है ये वाला, ये 6 से 8 डिग्री रखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग एंड रिलीफ एंगल बनाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइड रिलीफ एंगल, साइड से रिलीफ एंगल बनाना चाहिए। इसके बाद टूल को साइड वाले भाग को ग्राइंड किया जाता है जिससे टूल साइड वर्कपीस से नहीं टकराए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला साइड रिलीफ एंगल है, ये आपको फिर घिसना चाहिए, जो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। इसका सामान्य मान कितना होता है, 6 से 8, 6 डिग्री से 8 डिग्री इसको घिस लेना चाहिए, ठीक है। आपका पहला आपका ये हो गया, सेकंड आपका ये हो गया, क्योंकि साइड से आपको घिसना चाहिए। नेक्स्ट है आपका साइड रेक एंगल। साइड आपका रेक एंगल भी आपको बनाना चाहिए। साइड रेक एंगल आपका ये वाला है, ठीक है। साइड रेक एंगल ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपको बनाना चाहिए। अब टूल की ऊपरी सतह को ग्राइंड करके साइड रेक एंगल बनाना चाहिए। ऊपरी सतह को, आपका पास में ये सेंक था, ठीक है। आपके पास में ये सेंक था, सेंक में आपने ये वाला आपने कट कर लिया, ये वाला पीस कट कर लिया, ठीक है। आपने इधर से इसको इधर की तरफ इधर ऐसे कट कर लिया, जिससे कि ये साइड में। अब आपको ऊपर से कट करना है, ऊपर से मतलब ऊपर से इधर की तरफ आपको कट करना है ऐसे, तो ये एंगल आपको इस तरह से मिल सके, आपको इस तरह से आपको एंगल इस तरह से आपको मिल सके, ठीक है। ये आपका एंगल मिल जाएगा, ठीक है। ये एंगल आपको मिलेगा, ये झुकाव जो है ये मिलेगा, ये आपको ये जो एंगल है ये वाला, ठीक है। ये एंगल आपको मिलेगा। इससे क्या है, ये जो है ये कटिंग करेगा आपका, और यहां से चिप्स आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो साइड एंगल, इस एंगल से चिप्स आसानी से बाहर निकलते हैं। इसका सामान्य जो कोण होता है 10 से 15 डिग्री होता है। इसका एंगल का जो मान होता है वो 10 से 15 डिग्री होता है। 10 से 15 डिग्री पे इसको हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका छठवां बैक रैक एंगल, ठीक है। बैक रैक एंगल में क्या होता है, इसमें जो बैक में बनाया जाएगा वो क्या होगा, बैक रैक एंगल आप यहां पे देख सकते हैं, ये है बैक रैक एंगल, ठीक है। बैक रैक एंगल आप ये वाला, ठीक है, ये है बैक रैक एंगल, क्लियर। ये बैक रैक एंगल कहलाया जाता है। अब पीछे की ओर ग्राइंडिंग करके बैक रैक एंगल बनाया जाता है। इससे कटिंग आसान होती है और हीट कम बनता है। इसका जो एंगल है वो 8 से 12 डिग्री होता है, ठीक है। 8 से 12 डिग्री होता है, ये बैक रैक एंगल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइड कटिंग एज एंगल। साइड कटिंग एज एंगल, ये आपको ये वाला एंगल है, ये देख रहे हैं, साइड कटिंग एज एंगल आप ये वाला, ठीक है। यहां पे एक एरो में मार्क कर देता हूं, ये है एंगल, ठीक है। साइड कटिंग एज एंगल, तो ये जो साइड है जो ये वाली, इसको आपने कितना साइड से घिसा हुआ है, ये साइड रैक एंगल बोला जाएगा, ठीक है। साइड कटिंग एज एंगल, तो ये एंगल आपको बनाना है। टूल के साइड कटिंग एज को आवश्यक एंगल पर ग्राइंड करें और यह टूल की कटिंग क्षमता को बढ़ाता है। सामान्यतः ये 8 से 15 डिग्री होता है, 8 से 15 डिग्री पे इसको ग्राइंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, एंड कटिंग एज। एंड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल क्या होता है, आप देख रहे हैं एंड कटिंग एज एंगल। एंड कटिंग एज एंगल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका होता है एंड कटिंग एज एंगल, ठीक है। आपको एरो में लगा देता हूं, ये वाला आप समझ सके।
ये एंगल होता है, ठीक है। अगर मान लो टूल आपका, ये टूल है आपका, टॉप व्यू में हमने देखा और टॉप व्यू में मेरे को इस तरह से कट करना है, ठीक है, इस तरह से। तो जो ये एंगल मेरे को मिल रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल मेरे को कहलाएगा साइड कटिंग एज एंगल। अब टूल के फ्रंट कटिंग एज को ग्राइंड करें और यह टूल नोज और वर्कपीस से टकराने से बचाता है, ठीक है। ये क्या करेगा, टूल की नोज है वो वर्कपीस से टकराए नहीं, ये काम करेगा, ठीक है। इसका मान भी 10 से 15 डिग्री रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका नोज रेडियस। नोज रेडियस आप अच्छे से जान रहे होंगे, ये जो कर्व किया गया है ये, ठीक है, नोज रेडियस मैं एरो से अंकित कर देता हूं, ये ठीक है, नोज रेडियस, ठीक है, नोज रेडियस। ये अंत में टूल के नोज पर हल्का सा रेडियस बनाया जाता है। ये सामान्य से 0.4 mm से लेके और ये 1.2 mm तक हो सकता है। इसका लाभ क्या होता है, इससे सरफेस अच्छा मिलता है और टूल की लाइफ अधिक होती है और वाइब्रेशन इससे कम होता है। तो ये नोज रेडियस हमको बनाना चाहिए। इससे सबसे अच्छा जो इसका उपयोग है वो सरफेस फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, इससे सरफेस फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब है ये टर्निंग टूल के मुख्य एंगल आपको जो याद रखने हैं। पहला है बैक रैक एंगल, फिर है साइड रैक एंगल, फिर है एंड रिलीफ एंगल, फिर साइड रिलीफ एंगल, फिर साइड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल और नोज रेडियस। ये आपको याद रखने हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इतने सारे एंगल आपको याद रखने हैं और इन्हीं से टूल को ग्राइंडिंग करते समय इनको बनाना होता है, ठीक है। विभिन्न मटेरियल के लिए टूल एंगल होते हैं। मटेरियल कौन सा काट रहे हैं उसके लिए एंगल भी जरूरी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मटेरियल लिखा गया है, यहाँ पे आपका बैक रैक एंगल लिखा गया है, यहाँ पे आपका साइड रैक एंगल है और यहाँ पे रिलीफ एंगल है। माइल्ड स्टील की अगर बात करें तो माइल्ड स्टील में ये प्रोसेस अपनाया जाता है। माइल्ड स्टील में बैक रैक एंगल आपका 8 रखा जाएगा, साइड रैक है 12 रखा जाएगा, रिलीफ एंगल है वो आपका 6 रखा जाएगा। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम में, तो एल्युमिनियम में आपका 15 से 20 बैक रैक एंगल रखा जाएगा और 20 जो एंगल है आपका साइड रैक रखा जाएगा और 8 जो है रिलीफ एंगल रखा जाएगा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील को अगर हम कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्टेनलेस स्टील को कटिंग कर रहे हैं, तब आपका रैक एंगल 8 mm रखा जाएगा और साइड रैक है आपका 10 डिग्री का रखा जाएगा और रिलीफ एंगल आपका 6 का रखा जाएगा। इस तरह से, ठीक है, आप एंगल रख सकते हैं टूल ग्राइंडिंग करते समय, ठीक है। गलत ग्राइंडिंग होने से क्या क्या संभावना होगी। अगर आपका टूल गलत ग्राइंड हो गया है, कैसे आप पता करेंगे कि टूल हमारा ग्राइंडिंग अच्छे से नहीं हुई है, गलत हुई है, आप ये कैसे पता करेंगे। पहला तो है टूल जल्दी टूट जाएगा। टूल क्या होगा, जल्दी टूट जाएगा। सरफेस रफ आएगा, मतलब खुरदरा आएगा। जी आपके पास में अगर जॉब है तो ये जॉब पे आपको इस तरह की लाइनें सी आपको खरोंच टाइप की आएंगी कि जैसे मटेरियल खरोंचा गया है, न कि कटिंग हुई है, ठीक है। तो इसका जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस आपको बहुत ज्यादा रफ मिलेगा, रफ सरफेस होगा, है ना। इसमें टूल लाइफ कम होगी, मतलब टूल जल्दी घिस जाएगा और जल्दी खराब हो जाएगा और जल्दी आपका खत्म भी हो जाएगा। हीट अधिक बनती है। अगर टूल की ग्राइंडिंग अच्छे से नहीं हुई है तो आपकी हीट बनेगी। मशीन में वाइब्रेशन बढ़ सकता है, मशीन वाइब्रेट करेगी, चक वाइब्रेट करेगा, चक खुल भी सकता है, ठीक है। साइज एक्यूरेट नहीं बनेगा, मतलब साइज की एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। साइज एक्यूरेट नहीं बनेगा आपका। अगर मान लो इसमें फेसिंग करना है आपको, इस साइड से आपको फेसिंग करना है, तो ये कुछ इस नुमा होगी और इससे आपका साइज खराब हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण लेथ मशीन के कटिंग या ग्राइंडिंग करते समय ये एंगल है, इनको आपको याद रखना है और इनको आप सीख लीजिए। चाहे तो आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए। देखिए 1 बार नहीं आप समझ सकते, अगर प्रॉब्लम है तो आप 2 बार देख लीजिए। 2 बार में भी समझ में नहीं आता है, 3 बार देख लीजिए। आप हाथ से बना के देखिए, एंगलों को हाथ से बना के देखिए, 3 डायमेंशन से आप देखिए,
लेकिन आप सीखिए जरूर। एक अच्छी तरह से आप लेथ मशीन, खराद मशीन को आप चलाना चाहते हैं तो आपको टूल को ग्राइंडिंग करना आना चाहिए। अगर आपने टूल ग्राइंडिंग करनी है फिर तो आप आराम से मशीन को चला लें, फिर आपका 90% आपका काम तो पहले ही हो गया। अगर आपने मशीन में आपने जो है टूल बना लिया तो लेथ मशीन तो फिर तो आराम से आप चला लेंगे। तो इसीलिए आपको टूल को ग्राइंडिंग करना आपको आना चाहिए और सारे एंगल की आपको जानकारी होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने टूल ग्राइंडिंग के बारे में जानकारी ली। आगे इस तरह की वीडियो और भी हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीन से देते रहेंगे। और अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। सीरियस हैं तो, अन्यथा जरूरी नहीं है, लेकिन सीरियस हैं तो आप वीडियो को लाइक सबसे पहले करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और यहाँ से प्रण लें कि अब मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब को लेना है, चाहे वो ALP हो गया, किसी भी डिपार्टमेंट हो गया, टेक्निकल मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है और मुझे सक्सेस होना है। तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब भी जरूर करें, लाइक भी जरूर करें। आप लोगों ने अपना बहुत कीमती समय निकाल के वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।